से पानी आता है। दूसरा है सर हेवी रेनफॉल सर पूरा स्टेट में और सराउंडिंग एरियाज में। तीसरा है सर इसमें पूरा स्टेट का जो जोग्राफिकल एरिया देखते हुए सर किसी ब्रह्मपुत्र सर थ्रू द स्टेट है और बरक रिवर सर नीचे है। फ्लड प्रोन एरिया सर इज 40% ऑफ द एंटायर स्टेट, 40% सर फ्लड होता ही होता है सर प्रोन में। और रात में आता है उसमें जैसा अभी हुआ जैसा प्रॉब्लम, इसकी वजह से सर बहुत ज़्यादा इसका वाटर होता है। नेक्स्ट तो अब सर लेकिन स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है उस समय से बहुत सिस्टमेटिकली सर लास्ट 11-12 साल में हम लोग भारत सरकार का एक्शन शुरू करते हैं। मार्च से समझ करने का एजेंसी से उसका साथ मीटिंग होता है। सर किसी जगह में हमको 7-8-10 दिन तक स्कूल्स का कैसे चलाना है आपको इतना डिटेल करते हैं। और बहुत सारे जो सर्विसेज हैं सर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबका पूरा करके सर कंप्लीट प्रिपरेशन को हम लोग करके रखते हैं सर। नेक्स्ट अभी सर आप देखेंगे सर एनडीआरएफ हमारा सर 8 लोकेशन में है सर, वो बड़ा बिंदु जो है लाल रंग का। तो हम जहाँ ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कल अरुणाचल हम पहुंच गए थे, अरुणाचल प्रदेश, और वहां से इफेक्टेड एरिया को देखते हुए आज असम पहुंचे। दोनों प्रदेशों में जो स्थिति देखी सचमुच में वो गंभीर है, मन को तकलीफ देने वाली है। क्लाइमेट चेंज के असर अब दिखाई दे रहे हैं। अचानक बादल फट जाना, पानी इतना कि नदी धार बदल लेती, धीमाजी में ही हम देख के आए आज। और उसके कारण जो गांव कभी सोचते नहीं थे कि नुकसान होगा, उन गांवों में भी व्यापक नुकसान हुआ है। अभी क्षति का पूरा आकलन नहीं हुआ है। असम की सरकार भी अभी पूरा, हमारी टीम पूरा आकलन कर रही है, और अरुणाचल में भी आकलन का काम हो रहा है। लेकिन असम की सरकार ने भी जो तत्परता दिखाई, जो रिस्पांस था मुख्यमंत्री जी का, पूरी टीम का, उसके कारण कई लोगों की जिंदगी बच पाई, रेस्क्यू भी लोग किए गए। लेकिन नुकसान व्यापक है। ब्रिजेज डैमेज हुए हैं, रोड्स टूटे हैं, बिजली के पोल गिर गए हैं, वाटर सप्लाई की लाइन ध्वस्त हो गई है, फसलें खराब हुई है, पशुओं का भी नुकसान हुआ है, घर टूट गए हैं, घर का सामान खराब हो गया है। इस पूरी क्षति का आकलन होगा। एक अंतरिम रिपोर्ट हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे जो नुकसान यहाँ हुआ है, और हमारी प्रदेश की सरकार की पूरी टीम भी अभी क्षति का आकलन कर रही है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। तो एक बार पूरा आकलन हो जाएगा तो उसके बाद, अभी तो SDRF की जो राशि है उससे भी रिलीफ के काम चल रहे हैं, तत्काल रिलीफ के काम यहाँ लगातार जारी है। उसके बाद जो NDRF की बैठक होती है, NDRF से जो पैसा देते हैं, HM की अध्यक्षता में बैठक होती है, तो उससे भी असम को भी और अरुणाचल को भी, दोनों को पूरा सहयोग किया जाएगा। और कोशिश ये होगी कि इतने व्यापक संकट के बाद भी हम जनता को इस संकट के पार निकाल के ले जाएं। अभी बारिश का प्रारंभ है, इसलिए दोनों तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ भी हमने चर्चा की है स्टेट की टीम से। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जो लोग प्रभावित हैं उनको कैसे अधिकतम राहत दें। एक हमको लॉन्ग टर्म भी करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि बरसात के काफ़ी दिन बाकी है। एक बात और मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, एल नीनो का भी प्रभाव इस साल पड़ने वाला है। अचानक बारिश, ज़्यादा बारिश या कम बारिश, और बारिश में गैप, तो उसकी चिंता भी करनी पड़ेगी। लगभग 12 जिले असम के भी प्रभावित एल नीनो से होंगे, ऐसे हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो उसकी चर्चा भी हमने की है। क्रॉप का जो डैमेज हुआ है, अभी समय है, इसलिए कृषि विभाग की तरफ से नए, यहाँ मैंने कहा कि आकलन करके बताएं, नई क्रॉप अगर लगाई जा सकती है। एक जो फसल लगी थी उसके नष्ट होने के बाद
तो उसके लिए भी बीज और बाकी सहायता की जाएगी। मकान इत्यादि डैमेज हुए हैं तो उनमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जो योजना है केंद्र सरकार की, उससे मदद करके मकान फिर से बन जाए, उसकी चिंता भी की जाएगी। लेकिन एक बार पूरा आकलन हो जाए, भारत सरकार की सारी एजेंसीज भी यहाँ अगर ब्रिजेज टूटे हैं तो उनको रिपेयर करने में, अस्थायी ब्रिज बनाने में, रोड कहीं ब्लॉक है तो उनको ठीक करने में पूरा सहयोग और सहायता करेगी। लेकिन अभी प्रारंभिक आकलन है, भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ असम के साथ खड़ी है, अरुणाचल की जनता के साथ खड़ी है और हम राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी तो मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद।